हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही मेरी? रवि, अरुण, अभिलाष पाटिल, अशरफ, गौर गौरीश, मनोज, प्रकाश, राहुल, संजय, सोवन, उत्तम खतिवरा। चलिए ठीक है, ओके। तो आवाज आ क्लास रहा है स्टार्ट सर, करते हैं। हाँ, आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर आवाज। ओके, चलो ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है यूएमटी, अल्टीमेट मल्टी टूल। ये अल्टीमेट मल्टी टूल जो है ये दो वेरिएशन में मिलेंगे, यूएमटी एंड यूएमटी प्रो। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये जान लीजिए। बहुत सारे कहते हैं। तो यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है एवेंजर बॉक्स। एवेंजर बॉक्स पहले यूज होता था, ये एवेंजर बॉक्स, जिसमें चाइनीज फोन कीपैड्स के फोन बहुत सपोर्ट करते हैं इस बॉक्स में। तो इसी बॉक्स का सपोर्ट यानी टोटल जो काम इसमें कर सकते हैं वो काम आप यूएमटी प्रो में काम कर सकते हैं, ना कि यूएमटी में। इसका मतलब कि यूएमटी प्रो में जो एवेंजर बॉक्स है इसका सपोर्ट दे दिया है। इसमें आप 1 साल तक, यदि नया आप लेते हैं तो 1 साल तक बिना कोई रिचार्ज के एवेंजर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूएमटी में। जो सेटअप एवेंजर्स में यूज करते हैं वो यूएमटी प्रो में कर सकते हैं, यूएमटी में नहीं। बस एक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं डिफरेंस है। बाकी जो आप यूएमटी में काम करेंगे सेम आपके वो आपके यूएमटी प्रो में होगा। ठीक है जी। एक सेकेंड, क्या मसला है? चलिए खैर, इसको देखते हैं बाद में। तो मेन जो सपोर्ट है एवेंजर बॉक्स का वो यूएमटी प्रो में है, ना कि यूएमटी में है। बाकी डिफरेंसेस कुछ नहीं है। अब ये एक हार्डवेयर डोंगल है, जैसा कि हमारे सिस्टम में दिख रहा है, एनसीके के नाम से भी जानते हैं इसे। तो यूएमटी का जो सेटअप है आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। गूगल में जाएंगे, लिखेंगे यूएमटी सेटअप, आपको रिपेयर माय मोबाइल दिखेगा। वहां से आप प्रोसेसर के हिसाब से, यानी जो भी प्रोसेसर में आपके दिखते हैं वो सारे आपको यहाँ पर काम करने होंगे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रोसेसर के हिसाब से पढ़ा है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पैड्रम, यूनिसॉक, सैमसंग एक्सिनोस पढ़े है ना, उसी प्रकार से इसके सेटअप्स को यहाँ डाउनलोड करना हमने। तो सबसे पहले आपको क्वालकॉम के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम होगा क्यूसी फायर, जिसका लेटेस्ट वर्जन है 12.0 क्वालकॉम फायर के लिए। यूएमटी एंड यूएमटी प्रो दोनों में सपोर्ट करेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी। उसी प्रकार से मीडियाटेक के लिए एम टी के 2.3 है। एफआरपी का टूल भी आता है। हुवाई के टूल के काम करने के लिए आपको अलग से एक्टिवेशन करना होगा अपने यूएमटी में, तब हुवाई का काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एमटी के पुराने हैंडसेट, बहुत पुराने हैंडसेट का काम करने के लिए दिया है 5.1। स्पैड्रम यूनिसॉक के लिए 1.0। उसके अलावा जीएसएम कीपैड के फोन हो या फास्टबूट से काम करना हो, जीएसएम का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड कर कर ये जो सारे सेटअप्स हैं ये सपोर्ट एक्सेस से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर रहेगा आपको। उसके बाद एलजी और सैमसंग के लिए भी अलग से मिलेगा आपको एचएसटी टूल, हुआई सर्विस टूल, आपके अलग से एक्टिवेशन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडीएमए कीपैड के फोन के लिए कार्ड मैनेजर, कार्ड मैनेजर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? आपको अगर एरर आता है, अ, ये अगर ये एरर आता है आपको, प्लीज यूज यूएमटी कार्ड मैनेजर टू अपडेट कार्ड काउंटर, यू मे सपोर्ट एक्सेस टू डाउनलोड यूएमटी कार्ड मैनेजर। मतलब अगर आप कोई भी सेटअप यूएमटी को ओपन करते हैं और आपको देता है अपडेट कार्ड मैनेजर, कार्ड काउंटर करने के लिए अपडेट यूएमटी कार्ड मैनेजर से, तो उस कंडीशन में यूएमटी कार्ड मैनेजर डाउनलोड कर कर काम करते हैं। या तो सपोर्ट एक्सेस से डाउनलोड कर लें या यहाँ से भी डाउनलोड कर कर ओपन करना होता है। इसमें करना क्या होता है ये बता दें मैं आपको। इसमें करना ये होता है कि जैसे कि आप वो देखिए, आपको दिखा दें, पहले से जो डाउनलोडेड है
सपोर्ट एक्सेस में जो भी चीज डाउनलोड करेंगे, सी ड्राइव में फोल्डर होगा डाउनलोड में यूएमटी सपोर्ट एक्सेस का, ये यूएमटी कार्ड मैनेजर को अनजिप करेंगे, इसमें देखेंगे आप ये आपका यूएमटी कार्ड मैनेजर शो करेगा। मिसिंग स्मार्ट कार्ड मतलब आपका कार्ड कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होगा तो क्या दिखाएगा, डिवाइस मैनेजर में पोर्ट स्मार्ट कार्ड का आएगा, एक स्मार्ट कार्ड रीडर आएगा और एक स्मार्ट कार्ड फिल्टर का आएगा। देखिए हम कनेक्ट करते हैं इसे, स्मार्ट कार्ड रीडर आ गया और एक स्मार्ट कार्ड, देख रहे हैं, ये पहचान है इसकी। अगर रीडर आ जाता है लेकिन स्मार्ट कार्ड नहीं आता, मतलब प्रॉब्लम आपके स्मार्ट कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में नहीं, आपके यूएमटी केस में हो सकता है। अब उसके बाद इस यूएमटी कार्ड मैनेजर को ओपन करते हैं लगाने के बाद, और यहां पर जब आप आते हैं तो आपका ये ओपन होगा इंटरफेस। यहाँ पे कार्ड का इंफॉर्मेशन लेना है सबसे पहले आपको अपने, तरीका क्या है जो कार्ड एरर आता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपका सीरियल नंबर, हर एक यूएमटी का अपना यूनिक आईडी होता है। यहाँ पर थर्सडे 22 जनवरी 2026 को ये खत्म होगा, एक्सपायर्ड होगा। अब अपडेट कार्ड काउंटर करना यहाँ से, लेकिन करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना डेट एंड टाइम मैच कर लीजिएगा। आपके जीएमटी यानी जो ग्लोबल मैनेजमेंट टाइम होता है उसके हिसाब से होना चाहिए टाइम। अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी टाइम रहा, आपका डेट रहा, तो आपका यूएमटी अगले 48 घंटे तक ब्लॉक हो जाएगा, यानी 48 घंटे तक यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपडेट कार्ड काउंटर से पहले अपने का डेट एंड टाइम को मैच कर लीजिएगा, उसके बाद अपडेट कार्ड काउंटर पर क्लिक कीजिएगा। तो जो एरर आता है वो एरर फिर आपको नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कार्ड काउंटर अपडेट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर एमएमसी वाले में होता है, क्योंकि एमएमसी का भी काम इसमें होता है आईएसबी से, एफआरपी वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी एक्टिवेशन अलग से करवाना पड़ता है, तब जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है सेटअप का इस्तेमाल। उसके बाद क्या है, आईफोन का भी काम इसमें कर सकते हैं। तो आप जब एमएमसी का एक्टिवेशन करवाएंगे तो साथ में आईफोन का भी मिल जाता है। ठीक है, और ये एमएमसी का है अलग से टूल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वालकॉम से। क्वालकॉम का लेटेस्ट वर्जन 12.0, इसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग। डाउनलोड के लिए दो लिंक है, डाउनलोड लिंक यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका जो मिरर लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद 12.0 आपको ये सेटअप दिखेगा, इसे बिना अनजिप किए भी डायरेक्ट आप रन कर सकते हैं। अब रन जैसे पहले कर रहे थे एप्लीकेशन उसी प्रकार से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 12.0 आपका लेटेस्ट वर्जन है, इंस्टॉल हो रहा है। क्या नया अपडेट है इसमें, नीचे आएंगे तो ऐड क्या क्या ये दिखेगा आपको, क्या नया चीज ऐड किया है इसमें। तो हाइसेंस को ऐड किया है, हुआई के कुछ मॉडल को इन्होंने ऐड किया है, इन फोकस को ऐड किया, लिनोवो वन प्लस के 8 मॉडल को ऐड किया है, ओप्पो के ये 2 मॉडल को ऐड किया गया है इसमें। उसके साथ साथ सैमसंग के जो मॉडल ऐड थे उसके बिट को अपडेट किया गया, बिट मतलब बाइनरी, पहले 2 होते थे अब 3 तक होंगे, ये अपडेट बताया गया है इसमें। साथ के साथ वर्टू वीवो के भी एक मॉडल को अपडेट किया गया है, और Xiaomi के मॉडल को कुछ अपडेट यहाँ पर किया गया है, और ZT। ये अपडेट जब भी इंस्टॉल आप करें तो चेक करें कि क्या नया अपडेट आया है। ठीक है, अब हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये जो शॉर्टकट का आइकन है डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको क्वालकॉम का दिखेगा। उसी प्रकार से मीडियाटेक को इंस्टॉल करेंगे MTK2 तो यहाँ पर दिखेगा, सैमसंग का करेंगे यहाँ दिखेगा, यूनिसॉक का करेंगे यहाँ दिखेगा। सपोर्ट एक्सेस करेंगे, ये सपोर्ट एक्सेस का है, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, जो सारा सेटअप आप अभी रिपेयर मोबाइल पर देख रहे थे वो सारा सेटअप आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके सपोर्ट एक्सेस से। ये इसका सपोर्ट एक्सेस है। इंस्टॉलर में जाएंगे, यहां पर देखेंगे सारा सेटअप आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके काम कर लीजिए। ठीक है, अब क्यूसी फायर ओके कर दीजिए। विजुअल C++ अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल लेगा, अदरवाइज है तो रिपेयर कर सकते हैं, वरना इंस्टॉल रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है इसकी।
चलिए क्लोज कर देंगे इसे। नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करके आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद आपका जो अल्टीमेट मल्टी टूल है वो ऑटोमेटिक रन करेगा आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। ये आपका अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर लॉन्च हुआ। अब इसमें देखेंगे हम कुछ चीजों को, जैसे सबसे पहले है रन ऑथ ऐप एंड चेक क्रेडिट्स। क्या है इसका मतलब? तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि वीवो में, सॉरी, एमआई में फ्लैश करने जाते हैं और वो मॉडल नोट 5 के बाद हमको आईडी मांगता है कि भाई अपना आईडी दीजिए, यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड, तब जाके आप काम कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना आपको है कि ये चीज भी यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर तो फ्री टूल में दे दे तो फिर इस टूल का क्या फायदा? तो कुछ मॉडल जो अभी लेटेस्ट आए उनकी बात हो रही है उस कंडीशन में। दूसरा, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप क्रेडिट का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। एक फोन को इंफॉर्मेशन लेना हो या फ्लैश करना हो या अनलॉक करना हो, 10 क्रेडिट लगते हैं एक फोन का काम करने में। ऑथेंटिकेशन मॉडल को 10 क्रेडिट। और क्रेडिट का समय जो होता है वो रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले तक होता है। तो इसलिए बहुत ही रेयर यूज होता है सबका। उसके बाद यूज एमटी ऑथ सर्वर ठीक रखेंगे ताकि कोई ऑथेंटिकेशन फाइल लगे तो ऑटोमेटिक हमारे यूएमटी सर्वर से प्रोवाइड हो जाए। Xiaomi का जो नया मॉडल ऐड किया है, अगर उसमें ऑथेंटिकेशन फाइल मांगता है उस मॉडल में तो ऑटोमेटिक टिक रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो फाइल यूएमटी के सर्वर से लोड हो जाएगा। सेफ स्पीड पर टिक रखना है ताकि आपकी सिस्टम पोर्ट और टूल के बीच में जो कम्युनिकेशन है स्पीड वो बरकरार रहे, सही तरीके से काम हो। और चौथा, यहाँ पर की बूट अलार्म पर अनटिक रखना है। ये टिक अनटिक का क्या मतलब है? तो टिक अगर रखते हैं तो आपका फोन फ्लैश होने के बाद बूट नहीं करेगा, वैसे वैसे रुका रहेगा जब तक कि रिबूट ना कर दें। इसलिए आप अनचेक करके काम करिए। ये दिया पहले नहीं था, अब दिया इसलिए क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट क्या करते हैं, बंदे लोग फ्लैश कर देते हैं। बूट होने के बाद क्या होता है, रिबूट होने के बाद फोन डेड हो जाता है, फिर वापस से आउटपुट नहीं बनता। इसलिए इसको बूट अलाइव पर टिक रखा गया ताकि इनकेस गलती से आपसे मिस हो गया है तो आप वापस उसी पोर्ट पर राइट करके फाइल फोन को चालू कर सकते हैं। ठीक है जी। आखिर में लेकिन आप की बूट अलाइव पर रखे रहें ज्यादा बेहतर है। स्टोरेज ऑप्शन, कि आपके फोन में एमएमसी लगी है, उसकी फ्लैशिंग अनलॉकिंग करनी है या यूएफएस लगी है। आप यहाँ पर कुछ भी बताए नहीं, ऑटोमेटिक पे रखें, ऑटोमेटिक ले लेगा। सिर्फ वन प्लस के हैंडसेट करें तब यूएफएस सेलेक्ट करके काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टैब्स हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीड एंड टूल्स। इसमें इंफॉर्मेशन लेने का काम, अनलॉकिंग का काम होता है। लेकिन सबसे पहला बूट ऑप्शन बात होता है क्वालकॉम में। जैसे मीडियाटेक में डीए फाइल होता है, उसी प्रकार से क्वालकॉम में हमारा क्या होता है, बूट फाइल, सीपीयू बूट फाइल जिसे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, बूट ऑप्शन में ऑटोमेटिक है, मतलब वो मॉडल कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक, उसका बूट फाइल यूएमटी के सर्वर से आकर काम कर जाएगा। लेकिन अगर फेल्ड आ जाता है उस कंडीशन में क्या करना है, ऑटोमेटिक को अनचेक कर कर ब्राउज के सामने यहाँ पर थ्री डाउट है उस पर क्लिक कर कर जो फ्लैश फाइल आपने लोड की है, जो फ्लैश फाइल उसमें प्रोग्राम फायर हॉस की फाइल होती है, वो फायर हॉस फाइल देनी होती है, वही बूट फाइल हमारी होती है क्वालकॉम की। ठीक है। वो जो मॉडल हो रहा है लेकिन इसमें एरर आ जा रहा है तब।
अब उसके बाद मॉडल्स में देखेंगे तो अलग अलग ब्रांड दिखेगा आपको, ब्रांड के बाद यहाँ मॉडल दिखेगा अलग अलग आपको। आपको ना ब्रांड सिलेक्ट करने की जरूरत है ना ही मॉडल, आप जेनरिक पर काम कर सकते हैं, जेनरिक पर। लेकिन अगर ओप्पो का जो नया अपडेट आया है, जैसे A3s, A5 2020, ये इन सारे मॉडल को अगर करना है तो आपको सिर्फ ओप्पो वाले में, यहाँ ब्रांड ओप्पो में जाकर ओप्पो न्यू पर क्लिक करेंगे, ओप्पो रियलमी न्यू मेथड, सिर्फ इसको क्लिक करना है। और यहाँ पर मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो डिटेक्ट कर जाएगा जो नया मॉडल ऐड किया है ओप्पो रियलमी का। जैसे ओप्पो A5 2020, A9 2020, उसके अलावा रियलमी 5 फाइव प्रो, इन सारों का जो अपडेट आया था तो उनके लिए दिया। बाकी आप नॉर्मल आप जेनरिक क्वालकॉम पे क्लिक करके काम करेंगे। अब सबसे पहला काम है रीड इन्फो। रीड इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे अपने फोन का। तो चलिए रीड इन्फो कैसे निकालते हैं भाई, देख लीजिए। ईडीएल करना है यहाँ पर, तीन कंडीशन से कनेक्शन बोला है, या तो वॉल्यूम प्लस माइनस जो ओप्पो रियलमी में होता है, या बहुत सारे में ईडीएल होता है, और जो क्वालकॉम सॉरी जो आपके सैमसंग के फोन है उसमें ईडीएल केबल का इस्तेमाल करें, या जो मैंने तरीका बताया आप लोगों को याद होगा शायद, वो केबल का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। और चौथा इसने बताया है, अगर ओप्पो रियलमी का वॉल्यूम प्लस माइनस से काम नहीं बनता है तो रिकवरी मोड में वॉल्यूम डाउन से जाएं पावर की से, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद केबल कनेक्ट कर 3 बार वर्जन 1.2 पर टैप करें, ठीक है। तो आपको डाउनलोड मोड का ऑप्शन देगा, ओके कर दें तो पोर्ट आ जाएगा। ये चार तरीके से कनेक्शन यहाँ पर होता है। अभी हम लोग ईडीएल देंगे इसे, जो कि Xiaomi का हैंडसेट है। पोर्ट मिलते ही ये काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या है नहीं है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे चीजों को। देखिए ऑटोमेटिक हमारा फोन चला गया, पोर्ट ऑन स्टार्ट हुआ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बूट अलाइव को मैंने अनटिक रखा था। अगर बूट अलाइव को टिक रखता मैं तो फोन का पोर्ट वैसे का वैसे रुका रहता। अब खैर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्वालकॉम का पोर्ट लिया है इसने, क्वालकॉम का पोर्ट देने के बाद वेटिंग रिस्पांस चेक किया, ओके, हैंडशेक सीक्वेंस ओके आया। अगर यहाँ पर फेल्ड आ जाता है फोन को रीस्टार्ट कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए। प्रोटोकॉल वर्जन 2 है, हार्डवेयर आईडी 8937 सीपीयू लगी है उसकी, इसका एप्लीकेशन डाटा है। लोडर, ये लोडर है मेन, यहाँ से लोडर इसमें कौन सा लगेगा, फाइव वाली फाइल, ये लोडर 8937 003 लगेगा। सेंडिंग लोडर डन किया। एग्जीक्यूटिंग लोडर अगर फेल्ड आता है तब उस कंडीशन में ऑटोमेटिक कौन चेक कर ब्राउज के सामने 3 डॉट है, वो फाइव फाइल जो फ्लैश फाइल के अंदर होती है वो लोड करना होता है। उसके बाद जब लोडर आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा तब आपके एमएमसी यानी स्टोरेज ऐसे की बात आती है। अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके। अगर ओके की जगह मिसिंग, फेल्ड आता है, इसका मतलब आपके फोन में जो एमएमसी का कम्युनिकेशन है सीपीयू के साथ खत्म हो गया है, या तो रिबॉल करके चेक कीजिए वरना प्रोग्राम करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद हार्डवेयर आईडी जब स्टोरेज आपका फाउंड कर लेगा तो बताएगा कौन सा है भाई, 8937 लगा है, ईएमएमसी बेस्ड फोन है, 32 GB इंटरनल इसकी, 32 GB। तीन इसके लॉजिकल यूनिट है, एलयू को बोलते हैं लून, लॉजिकल यूनिट नंबर, इसमें तीन है, एमएमसी में तीन ही होते हैं, मैक्सिमम किसी किसी में चार जा सकते हैं, ठीक है। यूएफएस के होंगे तो 6 होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तीन तीन होगा तो मीडिया टेक का होगा। आगे आपको लेवल 3 के क्लास में बताएंगे इसका। अब इसने वार्निंग दिया है कि आपके सिस्टम में ड्राइवर की कमी है, घबराने की जरूरत नहीं, ये सभी को देगा ये। उसके बाद पार्टीशन टेबल पे आएगा ये, पार्टीशन टेबल ओके आ जाए अगर तो बहुत अच्छी बात है, यानी उसके अंदर पार्टीशन है। लेकिन अगर पार्टीशन टेबल ओके की जगह एम्प्टी आ जाए, खाली आ जाए, इसका मतलब उस फोन के अंदर एमएमसी तो है लेकिन उसके अंदर कंटेंट फाइल नहीं है तो चालू नहीं हो सकता।
तो वैसे कंडीशन में हम उसे एंड्रॉइड फाइल से फ्लैश करते हैं तो फोन चालू हो जाते हैं। अगर इन केस एरर्स आ जाते हैं तो अनटिक करके कुछ मेथड से फ्लैश करते हैं। अगर फिर भी फ्लैश ना हो तो उस कंडीशन में हमें एमएमसी निकाल कर फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद ये बोला डिवाइस कौन सा भाई, तो नोट 5A है। Xiaomi का है, यूजीजी इसका प्रोडक्ट नेम है। एंड्रॉइड वर्जन 7.12 और फाइल का वर्जन 11.0.2.0 है। और पैच लेवल यानी सिक्योरिटी इसकी 1/8/2019 की है। यूजर डेटा इसका क्या बोल रहा है, नॉर्मल है। यूएमटी में अगर किसी भी यूजर डेटा, एमएमसी फोन का यूजर डेटा नॉर्मल होता है, इसका मतलब उस फोन को विदाउट डेटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं आप। उस फोन को विदाउट डेटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं रीसेट लॉक की मदद से, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे होना चाहिए। बात यही हुई। आपको नॉर्मल एंड्रॉइड वर्जन 10 भी मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड सॉरी यूजर डेटा नॉर्मल मिलेगा एंड्रॉइड वर्जन 10 में, 6.0 में मिलेगा नहीं। 6.0 से नीचे होना चाहिए, 6.0 भी नहीं, तभी वो विदाउट डेटा लॉस होगा, वरना नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसने बोला कि आप इस मॉडल को रीसेट लॉक कर कर पिन पैटर्न पासवर्ड हटा सकते हैं, डेटा को बचा सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे होना चाहिए, ना कि बराबर। 6.0 भी होगा तो नहीं करेगा, 6.0 से नीचे यानी 5.9। यूजर डेटा क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तो विदाउट डेटा लॉस कर सकते हैं यूएमटी में, वरना नहीं कर सकते, सिंपल। ये है इंफॉर्मेशन। किसी का कोई सवाल यहाँ पर, एनीवन यहाँ तक कि ना कोई सवाल हो? अब आते हैं रीड फर्मवेयर की बात करते हैं। रीड फर्मवेयर क्या होगा, रीड फर्मवेयर मतलब फ्लैश फाइल, फोन के अंदर का सिस्टम फाइल, फ्लैश फाइल या क्रिटिकल फाइल जिसे सिक्योरिटी फाइल कहते हैं, आईएमईआई की फाइल कहते हैं, वो आप बैकअप कैसे करेंगे इस टूल के माध्यम से, चलिए देखें। सबसे पहले आपको रीड फर्मवेयर कर देना है। उसके बाद फोन को ईडीएल दे देना है, चाहे वॉल्यूम प्लस माइनस है, केबल है या रिकवरी है या ईडीएल, कोई भी पॉइंट से। ईडीएल देने के बाद थोड़ा इंतजार करना आपको। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, चीजों को समझिएगा तो किसी भी फोन को डेड होने से बचा सकते हैं। और जो डेड हो गया है आपकी गलती से, अगर बैकअप आपके पास खुद का फाइल है तो उसे ऑन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब इसके टोटल पार्टीशन की लिस्ट आ गई। डिफॉल्ट अभी है। डिफॉल्ट में क्या होगा, आपके एक एंड्रॉइड फाइल जैसे होती है ना, जो गूगल से डाउनलोड करते हैं फ्लैश फाइल, उस प्रकार का डिफॉल्ट पूरा फाइल आ जाएगा, ताकि इस मोबाइल ये फाइल को आप किसी डेड फोन में राइट करेंगे और सॉफ्टवेयर पार्टीशन का इश्यू होगा तो फोन चालू कर देगा। ठीक है। ये डिफॉल्ट हुआ। सिलेक्ट ऑल मतलब सारे फाइल को, सारे फाइल में दिक्कत इस बात की है कि आपका चलिए फोन 32 GB का, ये आपका 64 GB का था, या 64 GB वाला था आपका 32, तो फोन चालू नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा, इसलिए सिलेक्ट ऑल नहीं करते हैं। उसके बाद अनसिलेक्ट ऑल, सारे को अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट, जो सिलेक्ट है, जो नहीं सिलेक्ट है उसके जगह पे वो चीज सिलेक्ट हो जाएगा। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब जो सिर्फ इसी मॉडल के लिए, इसी फोन के लिए, ये सिक्योरिटी। डिफॉल्ट, इस मॉडल के दूसरे फोन में भी राइट कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिर्फ इसी मॉडल इसी फोन के लिए होता है। अगर दूसरे में राइट कर देंगे तो जो उसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी होगी वो करप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से सिक्योरिटी ले सकते हैं। अगर फुल डेटा लेना है, बहुत सारे कहते हैं सर हम फ्लैश कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा उसका वापस वैसे का वैसे आ जाए, तो उसके लिए डम फुल यूजर डेटा करते हैं। डम फुल यूजर डेटा करेंगे तो अगर ये 32 GB की मेमोरी है, मान लीजिए 28 GB तक डेटा है, तो पूरा 28 GB का डंप ये बनाएगा। और ये सिर्फ इसी मॉडल के लिए होगा, दूसरे फोन के लिए नहीं होगा। तो सिक्योरिटी और डम फुल यूजर डेटा सेम मॉडल सेम फोन के लिए यूज करते हैं। डिफॉल्ट सेम मॉडल दूसरे फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रीड करने का तरीका है। चलिए हम यहाँ सिक्योरिटी रीड कर, सिक्योरिटी में कौन कौन सी फाइल होती है, क्वालकॉम में ध्यान रखिएगा। मॉडम हो सकते हैं,
FSC, मॉडेम ST1 और 2, ये IMEI फर्स्ट एंड सेकंड की फाइल होती है। FSG जो फाइल की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। सेक्टर की फाइल ये होती है। उसके बाद डिवाइस की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। परसिस्ट मतलब यूजर के अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है इसमें। उसके अलावा मिसलेनियस, मिसलेनियस यूजर डेटा, पिन, पैटर्न, पासवर्ड को डिलीट करते हैं ये। की स्टोर, कोई अगर प्रोटेक्टेड एरिया फाइल होगी वो। और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, ये इसके सिक्योरिटी के अंदर आती, बाकी और कोई नहीं। ये सभी क्वालकॉम के लिए सेम है, चाहे एमएमसी निकाल कर रहे हैं या यूएसबी से कर रहे हैं आप। उसके बाद ओके पर प्रेस कर देंगे तो जो आपने टिक किया है, डिफॉल्ट या पूरे फाइल या डम फुल यूजर डेटा या सिक्योरिटी, सारे फाइल को ये वन बाय वन रीड करने लग जाएगा। तो ये रीड करके कहाँ जाएगा भाई? सी ड्राइव में यूएमटी टूल है, उसमें फोल्डर बना यूएमटी टूल का, उसके अंदर क्यूसी नाम फायर नाम का फोल्डर होगा, उसमें रीड नाम का फोल्डर होगा। Xiaomi Redmi Note 5A के नाम से ये बैकअप किया है। कहाँ? तो चलिए दिखाते हैं आपको। सी ड्राइव में यूएमटी टूल फोल्डर के अंदर क्यूसी फायर नाम का फोल्डर है, उसमें रीड नाम का फोल्डर होगा। आज का डेट है 23 जून। नोट 5A का ये बैकअप फाइल है, ये सिक्योरिटी फाइल। और यहाँ देखिए पैच 0 और रॉ प्रोग्राम 0 भी साथ में ऑटोमेटिक आता है, ताकि इसे आप किसी दूसरे टूल के माध्यम से भी राइट कर सकें। ठीक है, समझ गए? एनीवन, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? नेक्स्ट है इसके बाद पैटर्न रीड कर सकते हैं। पैटर्न रीड उन्हीं का होगा जो एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे हो और एंड्रॉइड वर्जन 6.0 के साथ साथ यूजर डेटा नॉर्मल हो, तभी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। पैटर्न बिल्कुल रॉ जैसे होता है वैसा दिखा देता है, लेकिन 6.0 से नीचे होना चाहिए एंड्रॉइड वर्जन, और यूजर डेटा नॉर्मल होना चाहिए। फॉरेंसिक, मान लीजिए भूटान का फोन आ गया, यहाँ इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, फॉरेंसिक लॉक लगा है, नेटवर्क लॉक जिसे कहते हैं, रीजन लॉक बोलते हैं, सिम लॉक बोलते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप एंड्रॉइड 10 तक। 11 12 में भी काम कर जाए, लेकिन 10 तक काम करेगा। रूट, रूट क्या होता है? सिस्टम में वो छेड़छाड़ करना जो है नहीं सिस्टम। जैसे कुछ दिन पहले अभी विक्रमजीत पूछ रहे थे, फोन को सर एंड्रॉइड 10 है, 12 बनाना है, तो अगर उसकी फीचर्स नहीं है, हम एडिट करना चाहे, तो उस कंडीशन में उसके चीजों में छेड़छाड़ या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, तो वो रूट के दौरान होती है। तो फोन रूट जब होता है तो वो अंदर फोन के तह तक जाता है और उसके चेंजेस को पूरा मॉडिफाइड कर देता है। तो रूट दो ही कंडीशन में किए जाते हैं, या तो फोन की IMEI को चेंज करना होता है, रिपेयर करना होता, सॉरी चेंज तो होते नहीं, रिपेयर करना होता है, या अनऑथेंटिक है, जो एप्लीकेशन हमारे कंट्री ने बैन रखा है, उस कंडीशन में भी रूट करके काम किया जाता है। रूट के दौरान अगर फोन आफ्टर रूट अगर डेड हो जाता है, या ऑटो पोर्ट आने लगता है, या रिस्टार्ट होने लगता है, तो उसकी रूटिंग के दौरान एक फाइल जनरेट होती है QRI नाम की, क्वालकॉम रूट इमेज फाइल। वो फाइल ड्रॉप कर दें, फोन वापस से रीस्टार्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो वो रूट के दौरान ये फ्लैश क्यूआरआई फाइल आती है, उसको फ्लैश कर दीजिएगा, फोन नॉर्मल आ जाएगा। अगर 90008 का पोर्ट स्टेबल नहीं है तो यहाँ से स्टेबल बना सकते हैं। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और वापस से लगा भी सकते हैं। ये बूट लोडर अनलॉक और रिलॉक दिया। बहुत सारे हैंडसेट में आपको अनलॉकिंग के लिए या फ्लैशिंग के लिए कंडीशन लगाया देता है, बूट लोडर लॉक है इससे हम नहीं कर सकते आपके फोन को अनलॉक। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। ठीक है, आगे है MDM अनलॉक। मान लीजिए पिन पैटर्न पासवर्ड करने गए, वाई रिकवरी मोड में ऑप्शन ही नहीं है, फैक्ट्री सेट का ऑप्शन नहीं है, उसे कहते हैं MDM अनलॉक। ठीक है, तो आप MDM अनलॉक यहां से कर देंगे तो पिन पैटर्न पासवर्ड आपका चला जाएगा। और ये दो जो मोड है, DFU टू EDL, FTM टू EDL। DFU नाम सुना होगा शायद आपने, डाउनलोड फर्मवेयर यूनिट, जो आपके किसमें आता है? आईफोन में। तो ZT के ब्रांड में आप फास्टबूट में DFU मोड में कनेक्ट करके, ZT ब्रांड सभी में नहीं होता है, ZT ब्रांड को यहाँ पे कनेक्ट कर आप EDL मोड में भेज सकते हैं। ठीक है, EDL मोड में भेज के क्या कर सकते हैं भाई? अपना काम कर सकते हैं। अगर बूट मिसिंग है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद एक्टिव करना अनिवार्य है, वरना काम नहीं करेगा। सेट बूट पर क्लिक कर देंगे, बूट आपका जो मिसिंग है वो उसे सेट कर देगा। उसके बाद जब सेट हो जाए, दो बूट होते हैं A एंड B, तो A मिसिंग है तो B करवा देता है, और उसके बाद बूट जब सेट कर देते हैं, देन उसके बाद आपको एक्टिव भी करवाना होता है।
ठीक है। अब आते हैं बात फॉर्मेट रीसेट पर। पिन पैटर्न पासवर्ड अनलॉक करना अपने हैंडसेट का, तो आपको इस टैब में आना है, फॉर्मेट एंड रीसेट टैब में। यहाँ सबसे पहले लिखा है डिसेबल लॉक एंड रिस्टोर लॉक। देखिए, डिसेबल लॉक रिस्टोर लॉक का काम क्या है कि जो पिन पैटर्न बना हुआ है उसको हटा देना, बाकी डेटा बचाना। तो डिसेबल लॉक और रिस्टोर लॉक यूजर डेटा जिसका नॉर्मल है और एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे है तभी ये दोनों वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, सिंपल। रीसेट लॉक आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें यूजर डेटा नॉर्मल है। उसमें आप रीसेट लॉक, जैसे हम इसमें रीसेट लॉक रीसेट लॉक सॉरी रीसेट लॉक क्या है, करेंगे हम जिसका यूजर डेटा भी इसका नॉर्मल था। इस मॉडल का नोट 5 का एग्जीक्यूट करते हैं और फोन को ईडीएल देते हैं, देखिए क्या आएगा। हमने क्या कमांड दिया है रीसेट लॉक होने के लिए, कि भाई रीसेट लॉक कर दो, यानी डेटा को थोड़ा बचा दो हमारे। और डेटा बचाने के लिए इसने बोला कि भाई हम आपके डेटा को बचाएंगे, कंडीशन इसने क्या बोला है, यूजर डेटा नॉर्मल होना चाहिए। तो हमारा इसका यूजर डेटा, इस मॉडल का यूजर डेटा नॉर्मल है, और देखते हैं डेटा बचाता है कि नहीं। मेरा फोन है सामने। अब देखिए रीसेटिंग गूगल लॉक्स पे जा रहा है, फेल्ड। क्यों? होना चाहिए था ना, यूजर डेटा तो इसका नॉर्मल है, देखिए तो होना चाहिए इसको, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन क्या है, ये 7.1.2 है, और ये वर्क करता है 6.0 से नीचे वाले को। ठीक है जी, समझ गए। आगे चलेंगे हम लोग। तो अब पिन पैटर्न करने के लिए अगर रीसेट लॉक वीवो का फोन आए तो ये आप ट्राई करें, अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी डन दे देगा आपका, पिन पैटर्न पासवर्ड स्टिल वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी मिल सकता है आपको। ठीक है। उसके बाद अगर पिन पैटर्न रीसेट लॉक से नहीं जाता है तो फॉर्मेट एफएस का इस्तेमाल करेंगे सभी ब्रांड के लिए एक्सेप्ट वीवो। वीवो को छोड़कर सभी ब्रांड के लिए फॉर्मेट एफएस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपका पिन पैटर्न पासवर्ड तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ एफआरपी भी चला जाएगा। एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे, ये बोलेगा क्या सेव फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद अपने फोन को ईडीएल कनेक्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ईडीएल। अगर आप वापस ईडीएल नहीं करते तो आपको एक एरर देता हैंडशेकिंग का, इसलिए वापस से रिकनेक्ट करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब आपका पिन पैटर्न हट गया उसके बाद बोलेगा क्या एफआरपी भी करना चाहते हैं आप, यस कर दीजिए। तो साथ के साथ आपकी पिन पैटर्न के पासवर्ड के एफआरपी भी चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये है पिन पैटर्न पासवर्ड हटाने का तरीका यूएमटी में क्वालकॉम के मॉडल के लिए। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक कि नहीं भाई का? आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद है फैक्ट्री सेट फॉर्मेट, फैक्ट्री सेट फॉर्मेट सेट टू वीवो। मतलब वीवो का ब्रांड आपके पास आए तो फॉर्मेट एफएस की जगह फॉर्मेट एफएस टू वीवो का इस्तेमाल करें, जिसमें आपका पिन पैटर्न पासवर्ड और एफआरपी दोनों हटा देगा। अगर सिर्फ इंडिविजुअल एफआरपी करते हैं तो इसका कंडीशन है कि ये कहता है कि एफआरपी करने पर कभी कभी ये पार्टीशन की कुछ फाइल पर इफेक्ट कर सकता है। तो कभी भी आप रीसेट एफआरपी करें तो ये बोलेगा, देखिए क्या बोलेगा, आपके फोन में डेटा सिक्योरिटी अगर है, आप चाहते हैं कि ठीक रहे, तो ईएफएस फाइल इसका सिक्योरिटी डेटा फर्स्ट। तो क्या करना है, टू मेक श्योर बैकअप क्लिक एंड कैंसिल रीड फ्रॉम वेयर, सिक्योरिटी फाइल बैकअप कर ले उसके बाद करें, वरना आपका सिक्योरिटी खत्म हो सकता है। क्योंकि ये जब रीसेट करने जाता है एफआरपी को, तो जो गूगल का अकाउंट है उस फाइल पर तो जाता है परसिस्ट पर, साथ के साथ
जो इसके सिक्योरिटी की फाइल है उस पर भी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से फोन हमारा क्या होता है, चालू तो हो जाता है, IMEI नल हो जाता है। इसलिए कभी भी रीसेट FRP करे तो पहले बैकअप कर लें सिक्योरिटी को। यानी इंडिविजुअल सिर्फ FRP कर रहे हैं तो सिक्योरिटी कर का बैकअप कर लें, उसके बाद एग्जीक्यूट पर क्लिक करें, ताकि इन केस अगर चला जाता है तो वापस से हम उसको वो सिक्योरिटी फाइल राइट करके फोन को चालू करें नॉर्मल और IMEI के साथ। ये इसलिए ध्यान रखिएगा। वीवो फॉर्मेट FRP 100 के में से 90 स्टूडेंट इसमें यही करते हैं। देखते हैं मॉडल, अच्छा वीवो फॉर्मेट FRP हो, चलो यही से कर देते हैं। जबकि ये कहता है कि भाई ये सिर्फ नए सिक्योरिटी फोन के लिए, पुराने के लिए नहीं है। मतलब 2024-25 की बात कर रहा है ये। अगर पुराने का आप करते तो क्या होगा, डेड होने के चांसेस है। और इसी में आपका फोन यस कर देते हैं, फोन आपका क्या होता है, अनलॉक तो हो जाता है लेकिन ब्लैक स्क्रीन या ऑटो पोर्ट आ जाता है। चलिए आप उसको चालू भी कर लेते फ्लैश फाइल से, लेकिन उसकी IMEI रिपेयर नहीं हो पाती, फिर दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, इसलिए वीवो फॉर्मेट FRP नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मेट FS टू वीवो। पहले अगर रीसेट लॉक है वीवो काम करिए, ठीक है, वीवो के फोन के लिए। अदर ब्रांड के लिए रीसेट लॉक, वीवो के फोन के लिए रीसेट लॉक वीवो। अगर इन दोनों से वर्क ना करे, अदर ब्रांड का फॉर्मेट FS, और वीवो का यदि फोन होगा तो वीवो फॉर्मेट FS टू वीवो करेंगे पिन पैटर्न FRP के लिए। उसका सिक्योर रीसेट भी रखा है, लेकिन आप ऊपर से अनलॉक करें, जो बेहतरीन तरीका, सेफ मेथड है आपको अनलॉक करने का। और आखिर में है फॉर्मेट चिप। फॉर्मेट चिप का काम क्या है, आपके टोटल पार्टीशन को ब्लैंक कर देना, इरेज कर देना, यानी टोटल फाइल को डिलीट, स्वाहा, MMC बिल्कुल ब्लैंक। तो फॉर्मेट चिप तभी करते हैं जब आपके पास फुल बैकअप उस MMC का है तब, वरना ना करें। वरना ना करेंगे तो आपका लॉस है पूरा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ अनलॉकिंग वगैरह में, कैसे अनलॉक होगा नहीं होगा? एनीवन, किसी का कोई सवाल है रेज हैंड कर सकते हैं भाई यहाँ पर। जी विक्रमजीत। अरे सर सर ये बैकअप करने का जो है ना सर। हेलो बैकअप करने का जो है, सर ये कैसे करते हैं ये जानना आपको है? हाँ जी सर। मैंने बताया तो, रीड फर्मवेयर पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने जब रीड फर्मवेयर करके EDL करेंगे तो 5 ऑप्शन देगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट देगा मतलब अगर आप वो फाइल बैकअप करते हैं तो आप दूसरे मॉडल में सेम सेम फोन दूसरे, सॉरी सेम मॉडल दूसरे फोन में राइट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वाला टिक करके। अगर आप सिक्योरिटी लेते हैं तो सिर्फ इसी मॉडल और इसी फोन के लिए रहेगा। अगर डम फुल यूजर डाटा टिक करके आप लेते हैं तो सिर्फ इसी मॉडल इसी फोन के लिए रहेगा। तो अगर सिक्योरिटी लेते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट FRP यहाँ से रीसेट FRP कीजिए, ताकि इन केस अगर फोन का ऑन होने के बाद IMEI नल या जीरो आ जाए तो वापस से वो सिक्योरिटी फाइल राइट कर दें। सिक्योरिटी फाइल जो हमने अभी रीड किया उसी फाइल को बात कर रहे हैं, ताकि फोन हमारा उसका IMEI सही हो जाए। ठीक है विक्रमजीत, ओके ओके। एनीवन, उसके बाद हुवाई की आईडी के लिए यहाँ पर रखा है। अगर ऑटोमेटिक रीसेट कर सकते, हुवाई का आईडी आता है, जैसे MI का फोन आता है MI आईडी, उसी प्रकार से हुवाई के फोन में हुवाई आईडी आते हैं, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। नोवा 8i9 का दिया है, और रिस्टोर बैकअप करने का ऑप्शन दिया है हुवाई में। आगे दिया है सिक्योरिटी का फंक्शन। सिक्योरिटी फंक्शन नाम से ही पता होना चाहिए, यानी कोई भी काम ऐसा हो रहा है जो इसके क्रिटिकल फाइल्स की बात कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्रिटिकल फाइल जो सिक्योरिटी फाइल होते हैं। देखिए मैं बार बार क्रिटिकल इससे बोलता चूंकि इसके दूसरे अल्फाज में एडवांस नेम जो इसका क्रिटिकल के नाम से जानेंगे आप। तो क्रिटिकल फाइल्स के अंतर्गत जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था आपको, ये ये इसके क्रिटिकल फाइल्स की कैटेगरी में आता है। क्वालकॉम का क्रिटिकल फाइल्स मॉडेम ST1 2 FSG डिवाइस इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी क्रिटिकल फाइल्स है। ठीक है, तो उन फाइल को काम करना या कुछ पर काम करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले एनेबल डाइक का दिया है। एनेबल डाइक मतलब यानी सिक्योरिटी का काम जो भी करेंगे आप, जिसमें आपको IMEI की रिपेयरिंग करनी है, क्यूसियन आपको राइट करना है, रीड करना है, ये सारे काम आपके किससे होंगे, डायग्नोस्टिक पोर्ट से।
शॉर्ट में डाइग लिखा है। अब डायग्नोस्टिक दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एडीबी ऑन कर कर, सेटिंग में जाकर, जो मैंने बताया था याद है ना, सेटिंग में जाकर, अबाउट फोन में जाकर, MIUI वर्जन Xiaomi का फोन है, अदर फोन है तो बिल्ड नंबर या बिल्ड वर्जन पर 7 टाइम्स टैप करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है डेवलपर का। अब बैक कर कर एडिशनल सेटिंग में जाकर आपको डेवलपर में USB डिबगिंग ऑन करके कनेक्ट करना होता है, तो एडीबी टू डाइग देगा। तो अगर इसको करते तो ये बोलेगा अगर Xiaomi का फोन है तो Xiaomi स्पेशल टैग में जाके कीजिए, वरना डायरेक्ट EDL से कर सकते हैं आप। तो डायग्नोस्टिक क्यों करते हैं? क्यूसियन फाइल रीड राइट या IMEI की रिपेयरिंग के लिए। क्यूसियन मतलब क्वालकॉम सेलिब्रेशन नेटवर्क फाइल की बात कर रहा है, उस मॉडल का क्यूसियन रीड राइट करना हो या उसकी IMEI की रिपेयरिंग करनी हो तो आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट होना अनिवार्य, वरना नहीं करेगा। बहुत सारे हैंडसेट में डाइक पोर्ट अगर EDL से नहीं आता तो उसका USSD कोड होता है, उसके माध्यम से उसके डाइक को इनेबल करते हैं पोर्ट को, तब जाके वो काम करता है। डाइक पोर्ट का मैंने बताया था एग्जांपल भी एक क्लास में, बेसिक क्लास में, कि क्वालकॉम HS USB डायग्नोस्टिक लिखा आएगा आपके डिवाइस मैनेजर में क्वालकॉम के पोर्ट में, बस उसमें आप IMEI की रिपेयरिंग, क्यूसियन फाइल रीड राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए MI का फोन, इसी फोन का बात करेंगे हम। एनेबल डाइक करेंगे पहले इसका हम लोग, पहले नॉर्मल फोन को हम कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि डाइक सॉरी कौन सा पोर्ट है इसका। तो नोट 6 प्रो दे रहा है OT, यानी नॉर्मल पोर्ट है, MTP पोर्ट आ रहा है ना, MTP पोर्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे इसका, बताइए क्या करेंगे? सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन में MIUI वर्जन होगा, उस पर टैप करेंगे 7 बार, आपको ऑप्शन देगा बिल्ड नंबर बिल्ड वर्जन का, बैक कर कर उस एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और वहां से डेवलपर ऑप्शन के अंदर USB डिबगिंग नाम का ऑप्शन होगा, उसे एनेबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाएगा कि USB डिबगिंग कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका पोर्ट देखिए यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है लेकिन आपका डिबगिंग ऑन है। अब यहां से डाइक इनेबल करेंगे, ये बोलेगा टेस्ट दिस ऑप्शन ओनली इफ कैन नॉट रूट योर डिवाइस। अगर आपने अपने डिवाइस को रूट नहीं किया तभी कीजिए, वरना यू कैन नॉट इनेबल डाइक यूजिंग Xiaomi स्पेशल। अगर आप नहीं किए तो नहीं कर सकते, उसके लिए फिर Xiaomi स्पेशल टाइप में जाकर क्लिक करेंगे यस, तो Xiaomi स्पेशल में जाकर यहाँ ऑप्शन देगा एनेबल डाइक ADB। तो ये बोलेगा न्यू मेथड से करना चाहते हैं जिसमें रूट की जरूरत नहीं है, या ओल्ड मेथड करना चाहिए जिसमें रूट होता है, तो आप यस कर दीजिएगा जिसमें रूट नहीं किया हमने फोन को, सिर्फ IMEI की रिपेयरिंग करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही यस पे करेंगे ये इसका ADB पोर्ट खोजेगा। अब सर्चिंग फॉर ADB इन ADB मोड खोज रहा है ये। अब यहाँ देखेंगे हम ADB मोड आया है कि नहीं, फाउंड किया, देखिए बूट लोडर आ गया। क्या बोला, फाइल मैनेजर में जाइए अपने फोन के और वहां पे Xiaomi डाइक के नाम से होगा, उसका इंस्टॉल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फाइल मैनेजर में आपको होगा क्या, Xiaomi डाइक, वैसे इसमें आ चुका है क्योंकि हमने पहले से इसमें कर रखा है। Xiaomi डाइक के नाम से आएगा, उसे इंस्टॉल कर देना, बस इंस्टॉल कर दीजिएगा तो आपका डायग्नोस्टिक का देखिए पोर्ट आ जाएगा। अब ये डाइक पोर्ट आने के बाद अपने इस टूल में इस सिक्योरिटी फंक्शन के अंदर IMEI की रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्यूसियन फाइल ले सकते हैं, बैकअप मतलब फोन से लेना, और रिस्टोर मतलब फोन को देना, राइट करना। तो बैकअप रीड कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये पोर्ट मांगेगा, तो मैनुअली आप सिलेक्ट कर लेंगे पोर्ट को, देखिए है ना, डायग्नोस्टिक पोर्ट है 9091, ओके कर दीजिए, वो पोर्ट ले लेगा और उसमें जो IMEI है वो आपको देगा। क्वेश्चन फाइल देखिए यहाँ पे 2 IMEI है,
इस मॉडल को सपोर्ट कर रही है। ये क्वेश्चन फाइल, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि एक IMEI रिपेयर हो गई, दूसरे करने जाते नहीं होता है। तो पहला वजह होता है क्वेश्चन फाइल चेंज करना, कि वो क्वेश्चन सिर्फ एक पे काम कर रही है। और अगर क्वेश्चन 2 पर काम कर रही है लेकिन फिर भी नहीं रिपेयर हो रहा, तो उस कंडीशन में बोर्ड ID रजिस्टर होता है, जो सिक्योरिटी रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसे बाईपास करना पड़ता है, तब जाके दो रजिस्टर्स, दोनों IMEI हमारे आते हैं। अब ये क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन का फाइल रीड करके हमें दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे मॉडल में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन IMEI उसकी खुद की होनी चाहिए। ये वाला राइट करेगा करप्ट कर जाएगा, फोन लेगा ही नहीं। ठीक है जी। दूसरा तरीका, Xiaomi में खासकर, अगर एक IMEI है, सेकंड नहीं है, तो आप जो पहला IMEI है लास्ट में, उसमें अगर जो भी नंबर है उसके साथ +8 का ऐड कर दीजिए, यानी 8 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए आगे में, तो आपको सेकंड IMEI मिल जाएगी। अगर सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, तो सेकंड वाले में -8 कर दीजिए, फर्स्ट वाला मिल जाएगा। जैसे 78 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा ना। और 86 में 8 माइनस कर लीजिए, फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो अगर दूसरा लाना तो +8, पहला लाना तो -8। ठीक है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन फाइल रीड हो गया है। सी ड्राइव में UMT टूल QC फायर बैकअप क्वेश्चन के नाम से, QC फायर में क्वेश्चन बैकअप में देखिए, आज का डेट है 23 जून। आपका ये क्वेश्चन फाइल, ये नोट 6 प्रो का क्वेश्चन फाइल हो गया। ठीक है। तो ये सारा खुद आपके पास है, फोन आए आप खुद बैकअप करें, सारा चीज खुद से कर सकते हैं आप। अब किसी में IMEI रिपेयर करनी होती है तो क्वेश्चन फाइल पहले राइट करना होता है, रिस्टोर क्वेश्चन, उसके बाद रिपेयर IMEI कर देना होता है। अगर इन दोनों से हो जाता है काम तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल फिर IMEI अलग से फिर रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके उसकी IMEI आती है। ओके। उसके बाद है EFS फाइल। यहां देखेंगे EFS फाइल दिया है बैकअप करने का, रीसेट करने का और रिस्टोर करने का। EFS फाइल मैंने कहा था मेन एब्रिविएशन पाथ ऑफ द नेटवर्क, मतलब मेन फाइल होता है नेटवर्क का। ये सारे QCN मॉडम मैडम ST1 2 ये सारे इसी के अंतर्गत होते हैं। तो ये फाइल मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये दूसरे फोन का काम भी नहीं करेगा, सिर्फ इसी फोन इसी मॉडल के लिए होता है ये। तो EFS अगर गलती से रीसेट हो गया तो राइट करना होता है, तब जाके फोन में नेटवर्क वर्क करता है। वरना आपकी IMEI बेस बैंड ओके रहेगी, WTR ओके रहेगी, फिर भी काम नहीं करेगा, वो EFS की वजह से होता है। तो यहाँ से EFS क्या कर सकते हैं आप, बैकअप कर सकते हैं। ये EDL मेथड से होगा। ये EFS के ऊपर जितना है ये सारा डाइग मेथड है, IMEI क्वेश्चन का रीड राइट। बाकी EFS आप EDL मेथड से रीड राइट एंड इरेज करेंगे। इरेज करने से पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी अभी जो मैंने आपको अभी बताई। हाँ जी अशरफ, क्या सवाल है, पूछिए। Sir, you take backup, no, the file we can use for U5 also. Yeah, definitely we can use. Okay. I will show on the level 2 class. Okay. उसके बाद एक टैब दिया है वीवो का फास्ट बूट। वीवो का मॉडल है, आपको यहाँ से फास्ट बूट में क्वालकॉम के मॉडल के लिए दिया है। क्वालकॉम का मॉडल है, फास्ट बूट कनेक्ट करेंगे आप। ठीक है। फास्ट बूट में कनेक्ट करके बूट लोडर अनलॉक रिलॉक कर सकते हैं, EDL में जाता जो भेज सकते हैं, सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं जिसमें पिन पैटर्न पासवर्ड हटेगा, रीसेट FRP अलग से कर सकते हैं और पिन पैटर्न पासवर्ड के साथ FRP भी कर सकते हैं क्वालकॉम के वीवो के मॉडल के लिए। अगर यहाँ से नहीं होता वो वीवो का क्वालकॉम, तब उस कंडीशन में आपको अपने फोन को बैक पैनल ओपन करके EDL करना पड़ेगा। ठीक है। और आखिर में दिया है सैमसंग का स्पेशल टैब, जिसमें मैंने बताया था कि केबल की कनेक्शन चाहिए इसे, जिसमें FRP नॉक्स को काम कर सकते हैं। बाकी अनटेस्टेड है, काम नहीं करेगा, इससे परेशान भी होने की जरूरत नहीं। अगर क्वालकॉम का पोर्ट A23 या S20 S21 अल्ट्रा वगैरह में क्वालकॉम के मॉडल लगे होते हैं, CPU प्रोसेसर लगे होते हैं, उनको बैक पैनल ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका मैंने बताया था, केबल कनेक्शन का 4 केबल, याद होगा शायद, लाल, हरा, पीला, उजला, काला, जिसमें मैंने बोला था डेटा प्लस एंड ग्राउंड को आपस में मर्ज कर देना, वोल्टेज और डेटा माइनस को आपस में पर्टिकुलर रहने देना है। और उस केबल से वॉल्यूम डाउन की 15 बार प्रेस करके कनेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद वो केबल निकाल कर फिर बिना कटिंग केबल फ्रेश केबल्स के साथ वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर देंगे, क्वालकॉम का पोर्ट देगा। उसके बाद हम उसका FRP यहाँ से करना चाहे, फैक्ट्री सेट करना चाहें, या लॉस्ट मोड इसे तो वर्क नहीं करेगा, KG बाईपास ट्राई कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये सैमसंग के लिए दिया इन्होंने।
जी सोवंदर। सर बोल रहा था कि आपका ये जो ईडीएल पॉइंट जो लेना है, बैटरी खोल के लाना है ना सर, 9008? हाँ, हमेशा बैटरी खोल कर लेना है, ना हो तब बैटरी की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ट्राई ऑलवेज ट्राई विदाउट बैटरी। अच्छा, बैटरी खोल के उसके बाद लेना है। अगर नहीं होता तो कभी कभार नहीं आता सर, इसीलिए हम एक बार क्वेश्चन कर लिया है, हम चेक हाँ तो करा, लेकिन उसमें, हाँ तो उस कंडीशन में जब नहीं आता है तब बैटरी लगाना आपने। अच्छा। और दूसरा एक ठीक है। प्रॉब्लम जो आप बताया फिर वो समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए ना। वो कॉलकॉम का जो पोर्ट 9008 दोबारा जो मतलब दूसरा प्रोसेसर जो लाता है, खोले बगैर कैसे मैंने लाते हैं, खोले बोला बगैर? Xiaomi, Xiaomi का डायग्नोस्टिक पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं सर, 9008 का जो कॉलकॉम का जो पोर्ट आता है यूएमटी पे, यूएमटी से काम करने टाइम। ईडीएल करके, वरना हाँ। वॉल्यूम प्लस माइनस से। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस का नहीं होता है तो रिकवरी मोड ओप्पो रियलमी वन प्लस का है। फोन को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करेंगे, फोन जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे स्क्रीन आएगा वर्जन 1.2, उससे पहले फोन को कनेक्ट करना है, और वीआर वर्जन 1.2 पे 3 टाइम्स टैप करेंगे तो डाउनलोड मोड का ऑप्शन देगा फोन के अंदर, ओके कर दीजिए, पोर्ट आ जाएगा। और एक सैमसंग का मैंने केबल का बताया है, ये 4 हाँ तरीके से। ओके, ठीक है सर। जी मनोज सिंह। जैसे एम आई फ्लैश टूल है। हेलो। थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। बोलिए। हाँ सर, ये जो एम आई फ्लैश टूल है जो ऑथराइज वाला, हम्म। वो हम लोग यूज यूज कर सकते हैं सर उसको क्या? नहीं, आपके पास अगर आईडी पासवर्ड है तभी यूज कर सकते हैं। तो सर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा वो? सर्विस सेंटर का होता है ना, वो सर्विस सेंटर ऑथेंटिक होता है। जैसे Xiaomi का सर्विस सेंटर होता है ना एमआई का, उनके पास रहता है। जी जी। तो हम लोग को तो देंगे अगर क्या वो आपके बोल? जान पहचान में, अगर आपके जान पहचान में है तो बिल्कुल कीजिए, शायद आपसे अच्छा, शेयर कर दें, है ना। ठीक है ठीक है। और किन्हीं भाई का कोई सवाल आज के टॉपिक से यहाँ तक? आगे चलें, इतना सर दर्द हो रहा है, चैट में बताएं। आगे चले या आज इतना ही रहने दें? ध्यान का हमेशा माइक ही ऑन नहीं होता, रेज हैंड, रुको इनको बताते हैं, रेज हैंड करना होता है जी, ध्यान देखो है ही नहीं, चले गए। हाँ जी सोवंदर। सर इतना ही क्या, सर इतना ही तो रहने दीजिए, सॉफ्टवेयर क्लास ज्यादा करेंगे तो दिमाग का ऊपर चले जाएगा सर। हम तो सुने कि हार्डवेयर दिमाग से ऊपर जाता है, सॉफ्टवेयर दिमाग के अंदर जाता है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्लास बहुत एजुकेशन में थोड़ा कमा हो सर, इसीलिए इतना दिक्कत आता है, बहुत मतलब ध्यान से देखने के बाद इतना समझ में आता है। यानी हमारी भाषा समझ में नहीं आती है। नहीं नहीं, आपका वो जो आप क्लियर समझ रहे, समझा रहे करके हम लोग समझ पा रहे हैं सर, हम तो समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए तो कोई नहीं, आज सिर्फ हम लोगों ने जो चीज देखा उसको याद रखिएगा। हम लोगों ने आज इंफॉर्मेशन लिया है, बैकअप कैसे करते हैं फाइल ये पढ़ा, उसके हम्म। बाद पिन पैटर्न पासवर्ड कैसे रिमूव करना है, एफआरपी कैसे करना है, उसके अलावा बैकअप के बाद डायग्नोस्टिक पोर्ट से क्यूसीएन फाइल रीड राइट और आईएमआई की रिपेयरिंग के बारे में जाना, और वीवो को फास्टबूट में काम करने का, और सैमसंग को जो केबल है उसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से जाना। कल की क्लास में हम लोग फ्लैशिंग कैसे करेंगे और भी चीजें जो इसके रह गए उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय गुड एवरीवन।